एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से स्टडीज चल रही होगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए। सो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी बॉडी के लिए, जो भी चीज़ें, जो भी फूड्स हमें खानी होती है, इसी चीज़ पे बेस ये कौन सा हमारा चैप्टर है। ओके, सो 5th स्टैंडर्ड का EVS 1 का चैप्टर 19 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा है, फूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन से फूड से हमें क्या मिलता है, कौन सा फूड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है। अब ये लेक्चर है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। सोचो कि बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक, तो प्लीज़ से देख लो, क्योंकि इस सारे पार्ट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ था? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हुआ था। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा? और कार्बोहाइड्रेट के भी 3 टाइप्स है, तो वो 3 टाइप्स को भी हमने डीपली डिस्कस किया है। कौन सी चीज़ को खाने से कौन सा चीज़ आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 1st एंड 2nd लेक्चर में मिलेगा। 3rd लेक्चर में हमने फैट के बारे में देखा हुआ है। 4th लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में देखा हुआ है। एंड ये 5th लेक्चर है। सो 5th लेक्चर में हम देखने वाले हैं विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। व्हाट इज विटामिन एंड व्हाट इज मिनरल्स? ठीक है, अब जैसे बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अदर वेजिटेबल्स, अदर बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है एंड प्रोटीन आता है। सो ये तीनों चीज़ बहुत लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि पार्ट ऑफ किसका है, जो कि किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पार्ट किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MI। ओके, और वो वाला जो था मैक्रो ऑर्गेनिज्म में MA था। ओके, चलो सिर्फ एकदम स्मॉल सा डिफरेंस है, बट मीनिंग में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, MI वाले में आप लोगों को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आती है? विटामिन एंड मिनरल्स आता है। अब ये दोनों चीज़ें आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ता है, स्मॉल क्वांटिटी में अपने बॉडी को देना पड़ता है। ओके, अब ये कौन कौन सी चीज़ें आती है? विटामिन में कौन कौन सी चीज़ें आती है एंड मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एंड वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, और वो चीज़ ना होने पर हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, चलो सो लेट अस डिस्कस अबाउट vitamins and minerals. Okay, so we need certain food constitute in a very small quantity. These are vitamin and minerals. हमारे बॉडी के लिए एक स्मॉल क्वांटिटी में कुछ फूड के कॉन्स्टिट्यूंट्स चाहिए होते हैं, जो कि है क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, वो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। ओके, चलो सो फर्स्ट विटामिन्स क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, या फिर आपके कोई भी घर में होंगे। सो वो जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे, उन्हें कोई भी बीमारी रहती होगी, तो वो डॉक्टर बोलता होगा आपके अंदर विटामिन D की कमी है। ओके, मतलब उनको बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, तो मीन्स उनके अंदर अगर विटामिन D की कमी होगी, विटामिन D नहीं होगा एक अच्छे क्वांटिटी में, तो उनके शरीर में, उनके बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, क्रैक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा। सो ये चीज़ें हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन के कमी होने से आते रहते हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां आती है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो कुछ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं। सो कौन कौन से टाइप के विटामिन्स है? डिफरेंट टाइप आर नेम्ड लेटर
और जो ये जितने भी वाइटामिन्स हैं उसे हम नेम करते हैं उनके लेटर से, उनका जो अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ABCDEFG, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी की हुई है ABCD, बट वो क्या है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड सो ऑन। उसी के साथ साथ विटामिन K, ये बहुत सारी अलग अलग है और इन सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है अगर इस चीज़ की आपके बॉडी में कमी होगी तो। ओके चलो, सो फॉर एग्जाम्पल विटामिन A, B, C एंड K ओके आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स। इन विटामिन्स की कमी से आप लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो फर्स्ट विटामिन A अगर आपके शरीर में नहीं होगा, विटामिन A की कमी होगी अगर आपके बोन्स, आपके शरीर में, तो क्या होगा आपको पता है? आपके आंखों की रोशनी जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। मोतियाबिंद सुना है आप लोगों ने? मोतियाबिंद आप लोगों ने सुना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मोतियाबिंद का इंग्लिश में बोलते हैं उसे नाइट ब्लाइंडनेस। सो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे शाम का समय आता है, रात होने जाता है, सो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे उस इंसान को दिखाई नहीं देता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एज होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को होता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे जो जवान लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें भी आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आपको आँखों की प्रॉब्लम हो तो आपको क्या समझना है कि आपके बॉडी में विटामिन A की कमी हो रही है और इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसे हटाने के लिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खा सकते हो। ज़्यादातर आप गाजर खा सकते हो। गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, उसमें विटामिन A की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो विटामिन A के लिए आपको क्या करना चाहिए? गाजर खाना चाहिए। आपको नंगे पाँव चलने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं कि जहाँ पे गंदी जगह है, कचरा है, उस वैसे जगह पे चलो। आप ट्राई करो कि थोड़े बहुत जहाँ पे पत्थर वगैरह हो वहाँ पे आप नंगे पाँव चलने की कोशिश करो, क्योंकि आप चलोगे ना तो उससे वो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत फास्ट होता है और इसी के कारण क्या होता है कि आपका आंखों पे प्रेशर आता है और आंखों तक वो रोशनी पहुंचाने का अच्छा काम करता है। सो इस चीज़ से भी अच्छा होता है। सो आप डिफरेंट चीज़ें आजमा सकते हो आपके विटामिन A की कमी को हटाने के लिए, आपके आंखों की रोशनी अच्छी रहने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए। उसी के साथ साथ विटामिन डी से ना बोन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के आपने सुने होंगे ना, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, अरे भाई मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे हाथों में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, पैर मेरे जकड़ जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है? ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसके? विटामिन डी के कमी के कारण होता है। तो जब भी आपको कहीं भी बॉडी में हड्डियों में दर्द हो तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो गई है और इसे फुलफिल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है और आप अच्छे से चल तक नहीं पाओगे। ओके, सो इसीलिए अभी आप छोटे हो, अभी से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो आगे जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ों, ये बहुत सारी जो अलग अलग बीमारियां और प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें आपके शरीर में नहीं आएगी। सो विटामिन डी को आप अपने अंदर किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो? आप टाइम टू टाइम दूध पी सकते हो, दूध के अंदर विटामिन डी होता है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो? बादाम खा सकते हो, बादाम में भी विटामिन डी होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। तो उसे अगर आपने रोज़ 2 या 4 खाया एक डिसेंट अमाउंट में, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए, ऐसा नहीं, सिर्फ 2 खाओ या 4 खाओ, उसे भिगो के रखो एंड फिर मॉर्निंग में आप उसके बाद छिलका हटा के आराम से खा सकते हो। सो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम कंज्यूम करने से, टाइम टू टाइम खाने से आपकी विटामिन डी की प्रॉब्लम हट सकती है। सूरज की रोशनी, जो सुबह सुबह 8 बजे के करीब जो सूरज निकलता है उस टाइम पे जो हल्का मध्यम वाला जो धूप रहता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी पहुंचाने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है। सो सुबह सुबह की धूप लो। अभी आप लोग छोटे हो तो स्कूल जाना पड़ता है, बट जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो उस दिन जा सकते हो, आप छत पे जा सकते हो, बाहर जा सकते हो और इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो। आप धूप रोशनी ले सकते हो, जो सुबह सुबह का जो टाइम का जो धूप रहता है 8 बजे से 10 बजे तक का, 11 बजे तक का, वो थोड़ा हल्का धूप रहता है। सो वो हमारी बॉडी में विटामिन डी पहुंचाने का काम करता है। ओके,
चलो, सो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है। उसी तरह से विटामिन बी भी इम्पॉर्टेंट है, सी भी इम्पॉर्टेंट है, डी भी इम्पॉर्टेंट है, ई भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो विटामिन सी की गोलियां आती है, विटामिन सी की गोलियां होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है। उसे अगर आप टाइम टू टाइम कंज्यूम करोगे, या फिर विटामिन सी जिन चीज़ों से मिलता है उसे टाइम टू टाइम कंज्यूम करोगे, तो आप लोगों के बालों की भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नेल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये टाइम टू टाइम आपको अच्छी तरह से कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। सो इन चीज़ों को आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करोगे, सो इस चीज़ की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स के बारे में। ओके, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स कुछ कुछ चीज़ों में होते हैं, एंड वो चीज़ें हमें टाइम टू टाइम खानी चाहिए, और वो चीज़ें हमारे बॉडी में एक डिसेंट अमाउंट में होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमें अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब भी बीपी चेक करवाते हैं, मम्मी पापा को बीपी का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को, मेरी मम्मी को भी है। जब भी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन आ जाए या कभी कोई घबराहट वाली बात हो जाए, तो मेरी मम्मी का बीपी लो हो जाता है। ओके, सो बीपी लो का प्रॉब्लम होता है, बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है। तो बीपी लो प्रॉब्लम जब हो जाता है, तुरंत हम उसको, मम्मी को नींबू पानी डाल के देते हैं, तो वो पीती है, उसके बाद उसे ठीक लगता है। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, नमक की मात्रा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जिनको आई गेस जिनको लो का प्रॉब्लम होता है ना, बीपी लो का प्रॉब्लम होता है, उनको नमक एक डिसेंट अमाउंट में खाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है, सो हाई वालों को एकदम कम अमाउंट में नमक खाने की, सोडियम कंज्यूम करने की कम करना पड़ता है। सो उनके शरीर के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको चेक करवाना पड़ेगा आपके शरीर में है या नहीं। आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स को तो पता होगा कि उन्हें कौन सा है, बट अभी आप छोटे हो, तो अभी से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। ओके, चलो, सो मिनरल्स किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है? आयरन, मिनरल्स वाले चीज़ें कौन कौन सी है? आयरन, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं फॉस्फोरस बोल रही हूँ, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ये सारे हैं एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स के। ओके, इन चीज़ों में मिनरल्स होते हैं, एंड ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में एक डिसेंट अमाउंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसकी ज़रूरत हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप नमक एक कटोरी, जैसे आप दाल एक कटोरी भर के खाते हो, राइस आप इतना सा खाते हो, उसी तरह से आप नमक इतना सा खाओ। अगर आप इतना नमक खाओगे तो अभी के अभी निकल जाओगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो, बट दे हैव इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले नेसेसरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे बॉडी में नेसेसरी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी बॉडी में, जैसे अगर आपने नमक 2 दिन तक भी अगर आपने नमक नहीं खाया ना, तो आपको तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाएगा। ओके, नमक में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम प्रेजेंट होता है, और वो सोडियम अगर आपके शरीर में सही क्वांटिटी में टाइम टू टाइम नहीं गया, तो आपको तुरंत के तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। उसी तरह से आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। जब भी कैल्शियम की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, तो उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है, तो उनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, उनको बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम होता है, स्किन फटता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शरीर में इन चीज़ों की कमी होने के कारण, आयरन की कमी होने के कारण, आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हमारा जो क्या बोलते हो, हमारे नसों में क्या दौड़ता है?
खून दौड़ता है। ओके, सो खून में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन होता है। सो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आयरन नहीं होगा हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन एक डिसेंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, सो इससे क्या हो सकता है? आप मर भी सकते हैं। उसी के साथ साथ कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी होने के कारण आपको बोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम अगर आप लोगों ने बहुत ऐसा है कि अगर आप लोगों ने पूरे एक दिन भी सोडियम नहीं खाया ना, सोडियम कंज्यूम नहीं किया, मतलब कि नमक कंज्यूम नहीं किया, तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हो। सो इसे टाइम टू टाइम कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो आयरन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन कैरिंग ऑक्सीजन। आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन, आयरन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हमारा जो हमारी नसें होती है उसमें क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है, और वो खून के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, देन कैल्शियम मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। सो जब भी कैल्शियम की कमी होती है तो आपको जिन चीज़ों से, जैसे बादाम से हो गया, दूध पीने से हो गया, तो ऐसी चीज़ों के कारण, हरी सब्जियां अगर आप टाइम टू टाइम खाओगे, सो इससे क्या होगा? आपका स्किन, आपका बोन, सभी चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत सही तरीके से आपके लिए वर्क करेगी। क्योंकि ये भी तो हमारे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं? अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे से करवा रहा है, हमारा बॉडी हमारे से करवा रहा है, हमारा ब्रेन हमारे से करवा रहा है। तो स्किन हो या बोन्स हो या ब्रेन हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम कंज्यूम करना, एक डिसेंट अमाउंट में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, शुगर हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है, वो आपको किन चीज़ों से मिल सकता है? डिफरेंट फ्रूट से मिल सकता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसी के साथ साथ आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स हो सकता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो होते हैं, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ। साग, आप लोग में से बहुत सारे लोग साग बोलते होंगे। सो साग जो होता है, पालक, मेथी, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। सो ये सारी चौली, ऐसे बहुत सारे साग होते हैं। तो ये जो ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे आपको क्या होता है? इससे आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रांग रहता है, ब्रेन आपका अच्छी तरह से काम करता है, फोकस्ड रहता है। उसी के साथ साथ आपके जो स्किन है, वो स्किन एकदम अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। आपको अलग अलग जैसे डार्क सर्कल्स नहीं आते हैं, पिंपल्स नहीं आते हैं। आप छोटे हो, सो आपको इस टाइम पे नहीं आएगा, बट जैसे ही आप अप्रॉक्स 18 के अबाव जाओगे या फिर 20 के पास जाओगे, तो आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम कंज्यूम करना, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि आप सभी को विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये चीज़ें अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रही तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, बहुत ईमानदारी के साथ। उसी के साथ साथ क्या करना है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर से कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।